रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं जनाब साद बिन अबी वक़ास, बड़े अजीम सहाबी, अजीम मुजाहिद, अजीम सिपहसालार। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जनाब उमर ने एक जगह का इमाम बनाया। उमर फारूक आज़म का ज़माना खिलाफत था। लोगों ने जनाब उमर को खुतूत लिख करके भेजे कि जनाब साद बिन अबी वक़ास नमाज सही नहीं पढ़ाते। या अल्लाह, मतलब ये अगर आज की इमाम साहब की शिकायत आ रही है तो इमाम साहब को परेशान नहीं होना चाहिए। अगर तो बाकी शिकायत सही तो उसके जाना करें, वगरना ये बात तय है कि लोगों ने सहाबा कराम को नहीं छोड़ा। तो जनाब उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास शिकायत आई कि साद बिन अबी वक़ास नमाज दुरुस्त नहीं पढ़ाते। जनाब उमर ने फौरन खत लिखा। आपका तरीका, काम का तरीका ये होता था, सबसे पहले उस बंदे को माजूल करते थे जिसकी शिकायत आई, ताकि वो अपने मनसब का इस्तेमाल करके लोगों को अपना हमनवाना बनाए। आज भी इस तरीक़ेकार को फॉलो किया जाता है। अगर अदालतें दुरुस्त नहज पर काम करती हैं तो जिस बंदे की शिकायत आती है सबसे पहले कहते हैं आप अपना ओहदा छोड़ें ताकि आपके खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर आप बरी हो जाते हैं फिर हम आपको आपके मनसब पे बहाल कर देंगे। तो जनाब साद बिन वक़ास को माजूल किया गया और जनाब अम्मार को उनके जगह पर इमाम लगाया गया और हाकिम भी आप बने। साद बिन वक़ास को बुला लिया गया और उनसे जनाब फारूक आज़म ने सवाल किया, ऐ साद आपके बारे में कंप्लेन है, आप नमाज सही नहीं पढ़ाते। अल्लाह अकबर। जनाब साद बिन वक़ास ने पूछा, हुजूर मैं अपनी नमाज आपको बताऊं मैं कैसी पढ़ाता हूँ? कहा जरूर बताइए। तो जनाब साद बिन अबी वक़ास ने जो तरीका बताया नमाज का, जनाब उमर ने कहा अल्लाह की कसम हमने हुजूर को ऐसी नमाज पढ़ते देखा। तो वो जो शिकायत करने वाला था वो कौन था? जनाब उमर तस्दीक कर रहे हैं, साद जो तुम नमाज, साद बिन अबी वक़ास कितने अजीम साहबी, हुजूर फरमाते फिदा का अबी व उम्मी या साद, ऐ साद मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान। इतने अजीम साहबी, उनकी शिकायत आ गई। जनाब उमर ने सुना तो कहा कि तो नमाज तो वही पढ़ा रहे हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाया करते थे। चुनांचे जनाब साद बिन वक़ास के साथ जनाब उमर ने कुछ मुजाहिदीन को भेजा और कहा कि जाओ जा करके तहकीक करो कि आखिर ये शिकायतें करने वाले कौन लोग हैं, और जो शिकायतें करने वाले हो ना उनसे फिर पूछना कि शिकायतों का सबब क्या है, ताकि इनका इजाला हो सके और अगर वो गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। चुनांचे ये लोग गए और पूरे शहर घूमे, जिनसे मिले उसने साद बिन अबी वक़ास की तारीफ की। बहुत अच्छे आदमी, नहीं यार बहुत अच्छे इमाम, बहुत अच्छे आदमी। ऐसे ही हमारे यहाँ भी होता है, पूरे इलाके में घूम लो ना तो हर एक तारीफ कर रहा होता है और कमेटी कहती हमें समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, घूम घूम के एक जगह पर पहुंचे, एक मस्जिद पहुंचे, लोगों का इज्तिमा था। पूछा भाई हम तुम्हें खुदा का वास्ता लेके पूछते हैं, ये बताओ साद बिन अबी वक़ास की नमाजों से किसको शिकायत है? एक शख्स खड़ा हो गया और उसने कहा कि मुझे शिकायत है साद बिन अबी वक़ास। उसने बेतुकी अजीब व गरीब किस्म की शिकायत बयान की। यानी आज के दौर में कहिए तो ऐसा ही है जैसे कमेटी कहती थी इमाम साहब समझ में नहीं आ रहे। क्यों समझ में नहीं आ रहे? इमाम साहब मुसल्ले पर 5 मिनट पहले नहीं आते। बेतुकी सी शिकायत। इमाम साहब को हमने देखा है कि सुन्नतें घर में पढ़ते हैं। इमाम साहब ने कभी वुजू हमारे सामने नहीं बनाया, तो इमाम इस बात का पाबंद है ही नहीं। अगर जब इमाम साहब को कहते हैं अगर ऐसे माहौल हो तो आप लोगों के सामने सुन्नतें पढ़ना शुरू कर दें, लेकिन ये तो कोई शिकायत ही नहीं हुई कि इमाम साहब को हमने देखा कि वो सुन्नतें वहां पढ़ते हैं। इमाम साहब को हमने देखा यार वो सूरतुर रहमान की तिलावत ज्यादा करते हैं, ये शिकायत तक है। अच्छा, अगर ना करें यार इमाम साहब सूरतुर रहमान नहीं पढ़ते, कुरान की दुल्हन है, वो करे तो क्या करे। अच्छा, इमाम साहब जो है ना बड़ी लंबी तिलावत करते हैं, अच्छा मुख्तसर किया करो। मुख्तसर किया, इमाम साहब बहुत मुख्तसर करते हैं, वुजू बना के आते आते रगत निकल जाती है। इमाम किसको खुश करे और किसको ना करे। मुजाहिदीन ने पकड़ लिया उस शख्स को, चलो अमीरुल मोमिनीन के पास लेके चलते हैं, वही तुम्हारा हिसाब करेंगे। साद बिन अबी वक़ास ने कहा छोड़ दो इसे कुछ ना करो। मुजाहिदीन ने छोड़ दिया। कहा मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह अगर तेरा ये बंदा झूठा है और साद अपने मनसब की अदायगी में सच्चा था तो या अल्लाह इस बंदे की उम्र बढ़ा दे। दुआ का अंदाज देखे साद बिन वक़ास के, या अल्लाह इसकी उम्र बढ़ा दे और इसकी इतनी उम्र कर दे कि ये बुढ़ा हो जाए, लोगों का मोहताज हो जाए, लोगों की धुतकार, जिल्लत और लोगों के ताने का शिकार हो जाए, और इसको उस बुढ़े में और बुढ़ापे में जाके अंदाजा हो कि इसने एक इमाम मस्जिद की शिकायत लगाई थी, उसकी सजा ये मिल रही है। फिर वक्त गुजर गया और जनाब उमर फारूक आज़म का जमाना गया, जनाब उस्मान गनी का जमाना गया, जनाब मौला अली का जमाना गया, जनाब अमीर मुआविया का दौर आ गया। इतना वक्त गुजर गया और बात कहते हैं इससे भी आगे का वक्त गुजर गया। अब वो बंदा उस शहर में बिल्कुल बुढ़ा हो गया, हत्ता कि उसकी जो भवें थी उसकी आंखों पे गिर गई, बिल्कुल सफेद हो गई और कमर झुक गई, लेकिन उसके बावजूद वो मरा नहीं। और पूरी गलियों में, पूरे शहर में लोगों की धुतकार का, जिल्लत का और तानों का निशाना बनता। तो लोग उसे कहते हैं कि लोग तो बूढ़ों पर, बूढ़े पे शफकत करते हैं, प्यार करते हैं, आज तक तुझसे किसी ने प्यार नहीं किया। वो रोते हुए कहता मुझे साद बिन अबी वक़ास की दुआ लग गई। मैं बद्दुआ नहीं कह रहा, साहबी रसूल है।
मुझे साद बिन वकास की वो दुआ लग गई है जो मैंने उनकी शिकायत की थी और बिल्कुल मैं गलत था। अल्लाह ने साद की दुआ सुन ली है और ये जिल्लत उसी दुआ का नतीजा है जो साद ने मुझे खड़े होकर के दी थी। काश साद ये दुआ ना देते मुझे और मुझे अमीरुल मोमिनीन के पास ले जाके मेरी गर्दन उड़वा देते, लेकिन मुझे इस सजा का सामना ना करना पड़ता। तो वो लोग, वो हज़रात जो इमाम मस्जिद के खिलाफ पूरी एक मुहिम और पूरा एक महाज बनाते हैं और फिर उसके बाद वो ये समझते हैं कि जी वो जीत गए, इमाम साहब को फारिग कर दिया, हम फाते हो गए। यार इमाम साहब देख, हमसे कोई लड़ता तो बचता नहीं है, कमेटी से टकरा के कोई रहता नहीं, हमने फारिग कर दिया। जो ऐसे लोग हैं ये सोचो कि अगर अभी वो फारिग ना होता या अभी वो जीत जाता या अभी वो रह जाता तो शायद कोई सूरत माफी की निकल सकती थी। पता नहीं रात की तन्हाइयों में उसने रब से क्या शिकायत कर दी हो, पता नहीं तहज्जुद में सजदे के अंदर जाकर उसने रब से क्या कह दिया हो, पता नहीं वो किन आंसुओं के कतरों से फरियाद करके चला गया हो। ठीक है तुमसे रब पूछेगा, मैं जा रहा हूं। यार इमाम साहब इतनी खामोशी से चले गए, हम तो समझते थे बड़ा फड्डा होगा, बड़ी जंग होगी और बड़ा मसला होगा। इमाम साहब की खामोशी से क्यों चले गए? यार कुछ किया है क्या इमाम साहब ने? किसी से बात नहीं, यार कुछ भी नहीं हुआ, चले कैसे गए? उसने रब से शिकायत लगा दी है और वो जो शिकायत है उसकी माफी नहीं है।